Hello everyone, so welcome to Mastani Musafir Travel Express. I am Tolika Anand. Welcome back to the brand new video. और आज की इस वीडियो में मैं आपको एक कंप्लीट डिटेल 3 नाइट 4 डेज आइटनरी गुरेज एंड तुलैल वैली का बताने वाली हूँ. लेट मी टेल यू, गुरेज एक अलग वैली है एंड तुलैल इज अ डिफरेंट वैली. दोनों बहुत ही ज्यादा अलग है, कश्मीर के अपर रेंजेस में आते हैं. सो देयर इज अ हम्बल रिक्वेस्ट, प्लीज वॉच दिस एंटायर वीडियो एंड आई बेट यू अगर आप इस वीडियो को स्टेप बाय स्टेप विदाउट मिसिंग अ सिंगल सेकेंड, विदाउट स्किपिंग अगर आप देखेंगे, आई कैन बेट यू नीड नॉट टू वॉच एनी अदर वीडियो या फिर आपको नेट पर कुछ ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ेगी. काफी तरीके से मैंने 3 नाइट 4 डेज आइटनरी बताया है. सो विदाउट गेटिंग डिलेड, लेट्स गेट स्टार्टेड. गुरेज का सफर शुरू करने के पहले मैं आपको एक और बता दूं, मैं अपने साथ यहाँ पर एक डायरी रखी हूँ जहां पर मैंने हर चीज मेंशन किया है सो दैट आई शुड नॉट मिस टू शेयर एनीथिंग. और वीडियो को लास्ट तक आपने लाजमी देखना है क्योंकि लास्ट में मैंने बताया है व्हाट आर द इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स टू नो. क्योंकि हम जब भी किसी नए सफर नए ट्रिप पर जा रहे होते हैं और अगर छोटे छोटे इन्फॉर्मेशन हमें मिल जाए तो वो हमारे लिए बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल होता है. एंड बीइंग अ सोलो ट्रैवलर, मैंने अपना एक बहुत ही वियर्ड एक्सपीरियंस शेयर किया है इस ट्रिप के लास्ट में. एंड देन यू डिसाइड इफ यू आर गोइंग टू ट्रैवल सोलो, आपको तुलैल जानी चाहिए या नहीं जानी चाहिए. तो चलते हैं गुरेज की ओर. सो बिफोर स्टार्टिंग फॉर गुरेज एंड तुलैल वैली, बस मैं गुरेज के लिए एक दो छोटी छोटी बातें बता दूं. गुरेज इज अ स्मॉल बट अ ब्यूटिफुल वैली और गुरेज में है बहुत सारे विलेजेस, लेकिन जो सबसे ज्यादा फेमस है दैट इज दावर. बिकॉज मोस्ट ऑफ द प्लेसेस जो गुरेज में देखना है दैट इज नियर टू दावर. दावर एक बड़ा सा गांव है और गुरेज में जो लैंग्वेज बोली जाती है दैट इज शीना. वहाँ के लोग शीना, दर्द शीना कम्युनिटी है. आपको दिखेगा कि बहुत कुछ सिमिलैरिटीज यू विल सी बिकॉज जो गुरेज के लोग हैं और जो वहाँ का कल्चर है दैट इज वेरी मच इन्फ्लुएंस फ्रॉम कश्मीरी कल्चर, बट देन कश्मीरीज एंड गुरेजी. तो डे 1 को हम चलेंगे श्रीनगर से गुरेज की ओर. अगर आप प्राइवेट टैक्सी से जा रहे हैं तो बस आपके ड्राइवर को पता होगा. अगर आप सेल्फ ड्राइव कर रहे हैं तो लोकेशन ऑन करना है दावर का. और अगर आप शेयर टैक्सी में जा रहे हैं तो आपको जाना है श्रीनगर से बांडीपुरा. एंड बांडीपुरा में भी 2 सुमो स्टैंड है. एक गुरेज वाला सुमो स्टैंड अलग है, किसी से पूछेंगे आपको पता हो जाएगा. वहां से आपको भर भर कर गाड़ियां मिलती है गुरेज में. तो अगर आप सेल्फ ड्राइव करें या प्राइवेट टैक्सी से जाएं या फिर आप शेयरिंग कैब से जाएं, श्रीनगर से गुरेज जाने में तकरीबन आपको 5 घंटे आराम से लग जाने हैं. 4 से 5 घंटे, 6 घंटे तो शेयरिंग टैक्सी में आराम से मुझे लग गए थे. दैट मीन्स कि 4 घंटे 5 घंटे 6 घंटे जो भी लगे, आपका पूरा जो फर्स्ट हाफ है वो आपका ट्रैवल में चला जाएगा. ऑन द वे बहुत ज्यादा कुछ नहीं मिलेगा. जब आप बांडीपुरा से ऊपर की ओर जाएंगे तो बेटर है अपने पास आप कुछ हल्का हल्का स्नैक्स रख लें. अदरवाइज आप जब गुरेज पहुंचेंगे तो भी आप लंच करेंगे. डे 1 को आप श्रीनगर से गुरेज जाएंगे. फर्स्ट हाफ आपका इसमें चला गया. गुरेज पहुंचकर वहां पर लंच किया, रेस्ट किया, चेक इन किया और बची शाम. तो गुरेज का सुबह और गुरेज की शाम बहुत प्यारी होती है. सो डे 1 को गुरेज में शाम को रेस्ट करने के बाद आप जाएंगे खंडियाल टॉप. खंडियाल टॉप बहुत ही प्यारा सा जगह है और दिस प्लेस इज वेरी मच फेमस फॉर इट्स ब्यूटीफुल व्यू. यहाँ से आपको गुरेज का बहुत अच्छा नजारा आएगा. एंड वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, खंडियाल टॉप इज वेरी मच फेमस फॉर इट्स ब्यूटीफुल सनसेट व्यूज. जी हाँ, तो यहाँ का सनसेट का नजारा भी आप करेंगे और फिर शाम हो जाएगा. वापस आते समय आप गुरेज मार्केट थोड़ा सा घूम कर आ सकते हैं. मार्केट में कुछ बहुत ज्यादा नहीं है, लेकिन छोटा सा गांव का छोटा छोटा ऐसा मार्केट है. कुछ खाया, ऐसे ही एक चक्कर लगाया. इस तरीके से आपका शाम गुरेज में गुजर गया एंड दैट विल बी अ प्लीजेंट. नाउ इट इज डे 2 और डे 2 को ब्रेकफास्ट करने के बाद आप जाएंगे हाबा खातून पीक. अब मैं हाबा खातून की बात बता दूं. जब आप कहीं घूमने जा रहे हैं, हिस्ट्री जोग्राफी अपने से सर्च करेंगे, बहुत सारे इसके स्टोरीज हैं. कुछ जो विलेजेस कुछ अलग कहते हैं, कुछ लोग कुछ अलग कहते हैं. मैं उसमें डेप्थ पर नहीं जा रही हूँ. बट हाबा खातून पीक एक पिरामिड शेप का पीक है और जो पूरे गुरेज में आप कहीं भी जाएंगे यू विल बी एबल टू सी हाबा खातून पीक. लेकिन जब आप इस पीक के पास जाएंगे तो आपको वो फील नहीं होगा जो पिरामिड शेप आप देख रहे थे. ठीक है, तो पूरे गुरेज आप कहीं भी जाएंगे, मतलब हाबा खातून पीक की ओर, आपको दूर से ही वो पिरामिड शेप दिख जाएगा. लेकिन आपने इसे स्किप नहीं करना है. आप हाबा खातून पीक देखते हुए हाबा खातून पीक के पास जाएंगे और वहां पर फोटोज एंड ऑल जो भी शूट करेंगे आप. उसके बाद साइड से एक ट्रेल जाता है और वहां पर है नेचुरल स्प्रिंग वाटर. बहुत ठंडा और पानी जो है ना बहुत ही मीठा होता है. दैट इज अ नेचुरल स्प्रिंग वाटर. उससे भी लोग उसको हाबा खातून से कनेक्ट करते हैं, जो भी है. बट वो पानी पीना, वहां पर फोटोज एंड ऑल आप शूट करेंगे. तो जब आप ब्रेकफास्ट के बाद स्टार्ट करेंगे, मींस बाय 8:30 डे 2 आप स्टार्ट करेंगे हाबा खातून पीक और नेचुरल स्प्रिंग. ये गांव ऐसे घूमते हुए आप आराम से 12:30 बजे तक अपना काम डन कर दोगे इजिली.
लेकिन अगर आप शेयरिंग गाड़ी में जा रहे हो लाइक मी, तो मैं आपको एक बात बता दूं, लास्ट टू लास्ट जो गाड़ी चलती है दैट इज 3 o'clock, ठीक है, 2:30। तो 2:30 के बाद गाड़ी मिलना बहुत मुश्किल है। सो मेक श्योर कि लेटेस्ट बाय 2:30 आप गुरेज से तुलैल की ओर निकल जाना। तुलैल जाने के पहले मैं आपको तुलैल के बारे में बता दूं, जिस तरीके से गुरेज एक वैली है, तुलैल इज ऑल्सो ब्यूटिफुल वैली। वो जो कहते हैं ना बचपन का जो ड्राइंग, पेंटिंग्स, पहाड़, सीनरी, रोड, सन, एग्जैक्टली वही नज़ारा आपको मिलेगा, बहुत ही प्यारा। शेयरिंग कैब से जा रहे हो या फिर जिस भी गाड़ी से फोटो के शौकीन हो तो राइट साइड बैठना, नज़ारे बहुत अच्छे आएंगे, ये एक टिप बता। तुलैल वैली भी गुरेज की तरह ही बहुत अलग है, जहां पर आपको बहुत ही छोटे छोटे घर, वो जो पुराने वाले घर मिलते हैं। तो कश्मीर से बहुत अलग है गुरेज, और गुरेज से बहुत अलग है तुलैल। गुरेज हैज बिकम कमर्शियलाइज्ड बट तुलैल हैज नॉट बीन कमर्शियलाइज्ड टिल नाउ। और हवा खातून पीक जो है ना, दैट डिवाइड्स गुरेज वैली एंड तुलैल वैली। तो हवा खातून घूमते हुए, स्प्रिंग देखते हुए अब आप चल पड़े हो तुलैल की ओर। तुलैल वैली तो आप जा रहे हो, लेकिन तुलैल में आपने रुकना कहाँ है? तो मैं आपको बताऊं कि तुलैल में बहुत सारे छोटे छोटे गांव हैं, और उन गांवों में देयर आर जस्ट 2 or 3 विलेजेस, 2 विलेजेस रादर, जहां पर आपका स्टे पॉसिबल है, क्योंकि और सारी जगह में अकोमोडेशन नहीं है, अकोमोडेशन फैसिलिटी है भी नहीं, और अगर कहीं है तो वो जल्दी अप्रूवल नहीं होता है, वहां पर आपको परमिट नहीं मिलती है। सो द 2 विलेजेस आर शेखपुरा एंड बड़वाब। तो आज के इस वीडियो में मैं बड़वाब को अपना बेस पॉइंट मानकर चलूंगी। शेखपुरा में भी आप रुक सकते थे, मैं नहीं रुकी थी, इसलिए मैं वहां के बारे में आपको नहीं बता रही हूँ, बट मैं प्रॉज एंड कॉन्स दोनों का बता दूंगी। डे 2 को जब आप शाम को चलते हो तुलैल वैली के लिए, आप बड़वाब जाना। अभी मैं बताती हूँ। जब आप जाओगे यू विल बी क्रॉसिंग शेखपुरा। शेखपुरा भी बड़ा प्यारा सा गाँव है, लेकिन जो हमें तुलैल वैली में जो देखना है आगे, जो बॉर्डर विलेज है, जो छोटे छोटे गांव है, एलओसी है, चकवाली है, तो हम जितना ऊपर रुकेंगे हमारे लिए उतना ज़्यादा बेहतर होगा ना, कि हम कम ट्रैवल करके जल्दी हम कवर करेंगे, वी कैन सेव आवर टाइम। इसलिए शेखपुरा में ना रुक कर आप बड़वाब में रुक जाओ। दिस इज जस्ट माई सजेशन, चॉइस विल बी योर्स। अकोमोडेशन में सब कुछ बता दूंगी, बहुत अच्छा जगह है वो, चाय पियो, आराम करो और गाँव को घूमो। सो डे 2 को शाम को आप बड़वाब गांव कवर कर लिए हो, ठीक है। सो नाउ इज आवर डे 3 एंटायरली एंड कंप्लीटली फॉर तुलैल वैली। और आज डे 3 को आप सुबह अपना दिन शुरू करोगे लेटेस्ट बाय 8:30, ब्रेकफास्ट करोगे, और ब्रेकफास्ट के बाद लेटेस्ट बाय 8:30 आप बड़वाब से निकलोगे चकवाली की ओर। इसलिए इस पूरे दिन के लिए आई हैड हायर्ड 1 गाड़ी, और वो भाई बड़े अच्छे थे, नूरा इज हिज नेम, मैं उनका नंबर कहीं मेंशन कर दूंगी तो आप उनसे कांटेक्ट कर सकते हो। चकवाली बहुत ही छोटू सा गांव है। चकवाली का जो लास्ट पॉइंट है ना, दैट इज एलओसी, और चकवाली के बाद जो पहाड़ शुरू होता है और उसके बाद पाकिस्तान स्टार्ट होता है। चकवाली जो एलओसी ना, वो ऐसा है, इंडिया के ये 2 पहाड़ और बीच में जो मेरा फेस ऐसा दिख रहा है ना, दिस इज पाकिस्तान, ऐसा वाला पूरा है। आप देखना, द लिंक इज मेंशन इन द डिस्क्रिप्शन बिलो, काफी डिटेल वीडियो मैंने बनाया है, आप जरूर से देखना। आधा घंटा 40 मिनट काफी है, व्लॉगिंग करते हो तो 1 घंटा इज मोर देन इनफ। चकवाली के बाद आप वापस आओगे, आपको ने बीच में कहीं नहीं रुकना, आप सीधा एलओसी जा रहे हो, एलओसी से नीचे आओगे चकवाली गाँव। चकवाली इज द स्मॉलेस्ट विलेज। तो छोटे छोटे घर, लोगों से इंटरेक्ट करना बच्चों से बहुत अच्छा लगेगा। तो चकवाली गांव भी आप घूम लोगे, और इसके बाद अब आप वापस आ पा रहे हो ना, तो नीचे की ओर आप आओगे गुजरान। गुजरान भी बहुत ही प्यारा सा गांव है। गुजरान बहुत ही खुला हुआ गांव नहीं है लाइक बड़वाब और अदर विलेजेस लाइक चकवाली, अंगाई कोट, बट बड़ा क्लम्सी, एकदम ऐसा ऐसा वाला है, ठीक है। लेकिन जो हमारी आंखें तरसती है ना, एक छोटा सा पुराना घर दिख जाए लकड़ी का, वहां पर चप्पट फाड़ कर आपको घर मिलता है पुराना। और एलओसी, चकवाली, गुजरान करते करते आप बड़वाब, आपको आ जाना है बाय 2 o'clock, बाय हुक और बाय क्रूक। ईजिली आप इन सब जगहों को कवर करने वाले हो, कोई ट्रैफिक का मसला नहीं होगा। 2 बजे मैं इसलिए बोल रही हूँ कि 2 से 4, 4:30 बजे तक आप आराम करो। शाम के 4:30 बजे अराउंड चाय एंड ऑल पीकर आप निकलो अंगाई कोट। अंगाई कोट बहुत ही प्यारा सा गाँव है। ये गाँव में ना आपको थोड़ा कंट्री साइड वाली भी फीलिंग आएगी, और थोड़ा सा पुराने घर वाला भी फीलिंग आएगा, क्योंकि अंगाई कोट इतना प्यारा सा गांव है। और देयर इज 1 रिवर, पूरे तुलैल से, गुरेज से जो पानी निकलता है, वो जो किशन गंगा जो बहता है, जो उस साइड नीलम बोलते हैं, तो वहां पर भी किशन गंगा जो रिवर है, दैट डिवाइड्स अंगाई कोट एंड इनटू डिफरेंट पार्ट्स। आराम से आप 6, 6:30, 7 बजे तक, 6:30 से 6:45 तक आप आ जाओगे बड़वाब, और फिर जहां पर आप स्टे किए हो वहां रुको और बस एंजॉय करो। तो यहाँ पर मैंने देखा कि डे 1 को श्रीनगर टू गुरेज, गुरेज की शाम,
डे 2 को गुरेज एक्सप्लोर करना, गुरेज से तुलैल जाना, डे 2 को तुलैल पहुंचकर बडवाब को एंजॉय करना, डे 3 एंटायरली तुलैल को एक्सप्लोर करना, 4 को आपको निकल जाना है तुलैल से वापस श्रीनगर के लिए। नाउ देयर आर 3 थिंग्स। नंबर 1, अगर आपको मन है उस दिन गुरेज में रुकने का तो आप तुलैल से आकर गुरेज में रुक जाओ। नंबर 2, अगर आपके पास प्राइवेट टैक्सी है फिर तो आप सुबह 9, साढ़े 9, 10 बजे पे निकलोगे तो कोई गल नहीं, कोई चक्कर नहीं। बट इफ यू आर अ बजटेड एंड सोलो ट्रैवलर लाइक मी तो 7 बजे तक लास्ट गाड़ी चलती है, सुबह के 7, साढ़े 7 बजे तक, उसके बाद गाड़ी मिलना बहुत मुश्किल है। सो मेक श्योर इफ यू आर अ बजट ट्रैवलर और आप प्राइवेट टैक्सी से आ रहे हो तो सुबह 7 बजे आप तुलैल से निकल जाओगे दावर। दावर से भर भर कर गाड़ियां मिलती हैं बांडीपुरा, बांडीपुरा से श्रीनगर। जिस तरीके से आप आए थे तुलैल उसी तरीके से आप वापस जाओ। कि मैंने जो आपको 3 nights 4 days आइटनरी बताई है दैट वाज समवेयर यूजफुल टू यू। लेकिन यहाँ पर अब मैं कुछ पॉइंट्स है जो मैं आपको बता दूं। सबसे पहला नेटवर्क। देखिए गुरेज में नेटवर्क बहुत तगड़ा है, तुलैल में कहीं कहीं पर नेटवर्क नहीं है और कहीं कहीं पर नेटवर्क है बट नेट आप अच्छे से यूज नहीं कर सकते हैं, फोन कॉल कर सकते हैं। ठीक हो गया। गुरेज तुलैल दोनों बता दें। देखिए परमिट अलाउ नहीं है, आपको एंट्री करनी पड़ती है। गुरेज के लिए आपको जैसे आप जाएंगे ना आपको अपना आधार कार्ड शो करना है और जब आप तुलैल की ओर जाएंगे ना तो हर जगह आपको अपनी एंट्री करनी है एंड दे विल बी आस्किंग यू कि आप कहाँ रुक रहे हैं, बडवाब में कहाँ रुक रहे हैं। सिक्योरिटी पर्पज से वो पूछ सकते हैं बट आपको अपनी एंट्री करनी होती है। ठीक हो गया। परमिट अक्सर चेंज होता है, आप पता कर लेना कि क्या है उस समय का जो रूल होगा। थर्ड पार्ट इज अकोमोडेशन। देखिए गुरेज में अकोमोडेशन आई हैड स्टेड इन अ बजटेड प्रॉपर्टी, बहुत सारे होटल मिल जाने हैं बट इफ यू आर लुकिंग फॉर अ गुड कंफर्टेबल बजटेड प्रॉपर्टी तो जहां पर मैं रुकी थी इको लॉज होम स्टे काफी अच्छा था, वो भी मैंने मेंशन कर दिया है 1-2 वीडियोस में, आप देखना, द लिंक इज मेंशन द डिस्क्रिप्शन बिलो। जो स्कैम मेरे साथ गुरेज में हुआ था, आई डोंट वांट कि वो आपके साथ हो, तो वो भी वीडियो आप जरूर से देखना। राफ्टिंग बिल्कुल भी नहीं करना गुरेज में, तो उसी वाली वीडियो में मैंने अकोमोडेशन का भी बताया है, यहाँ पर भी मैं नंबर मेंशन कर दे रही हूँ, आप वहां पर रुक सकते हैं। अदरवाइज अगर आपको होटल कोई दूसरा पसंद है तो आप देख लेना। एंड टॉकिंग अबाउट तुलैल में अकोमोडेशन, देखिए मैंने पहले भी बताया है और अपने सारे वीडियोस में मैंने बताया है कि अकोमोडेशन अलाउड है ओनली इन शेखपुरा एंड बडवाब। तो बडवाब में जहां पर मैं रुकी थी वो मैं बता दे रही हूँ एंड दैट वाज द बेस्ट एक्सपीरियंस, वन ऑफ द बेस्ट एक्सपीरियंसेस आई हैड। मिट्टी के घर, बाहर से लकड़ी के घर, अंदर से मिट्टी के पूरे कोटिंग, बहुत अच्छा लगा था। रही बात शॉपिंग की तो वहां पर ऐसा मुझे कुछ भी नहीं दिखा शॉपिंग करने को ज्यादा, तो शॉपिंग के लिए इट्स अ बिग नो, आई विल से ऐसा कुछ खास नहीं है। फिर भी अगर आपको कुछ सोवेनियर ऐसा कुछ दिख जाए जो आपको दिल को पसंद आ गया तो कम्स द मेजर पॉइंट एंड आई वांट दिस वीडियो टू बी शेयर्ड सो दैट यू डिसाइड कि आपको तुलैल गुरेज जाना चाहिए या नहीं। इज इट सेफ टू ट्रैवल टू गुरेज एंड तुलैल? सो आउट ऑफ माई एक्सपीरियंस यू डिसाइड। गुरेज एकदम सेफ है और तुलैल भी बहुत ज्यादा सेफ है, बट particularly talking about Tulel Valley, and if you are a solo traveler like me, you are not safe in Tulel out of my experience. I repeat, Tulel is not safe for any solo traveler, be it a boy or a girl. मैं अब आपको बताती हूँ क्यों। बोलोगे वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा, लेकिन जब मैं तुलैल के लिए गई मुझे ये पता नहीं था कि गुजरान में अकोमोडेशन अलाउड नहीं है। एक होम स्टे वाले ने मुझे किसी दूसरे को सजेस्ट किया एंड दे वर वेरी मच रिलायबल। ऐसा नहीं कोई भी मुझे सजेस्ट करते तो मैं उठा के चली जाती हूँ। आई एम ऑलमोस्ट 30 एंड आई हैव बीन ट्रैवलिंग सिंस 2018। पढ़ाती हूँ मैं, जॉब करती हूँ और मुझे पता है कि आंख बंद करके किसी पे यकीन नहीं कर सकते, लेकिन बंदे धोखे भी खाते होंगे। तो एक होम स्टे वाले ने मुझे सजेस्ट किया किसी और के लिए और गुजरान में अकोमोडेशन के लिए, और मुझे ये बात नहीं पता था कि गुजरान में अकोमोडेशन इज नॉट अलाउड। तो फिर उसके बाद और हर सारे चेक पोस्ट पर चेकिंग होता है, मेरा नहीं सबका चेकिंग होता है, आईडी प्रूफ दिखाना होता है, अगर आप टूरिस्ट तो जा रहे हैं क्या वो ब्ला ब्ला ब्ला। बडवाब के लिए भी और सब में से पूछते थे कि हर चेक पोस्ट पर कि आपका नाइट स्टे किधर है, क्या है, ये है वो है। आई यूज्ड टू से गुजरान भी, मुझे गुजरान में ही रुकना था। लेकिन एक जगह जाकर जो बडवाब में है, जब ज्यादा जब चेक इन होता है तो वहां पर मुझे आर्मी कैंप भी मुझे बुलाया गया एंड वहां पर आई केप्ट ऑन वेटिंग फॉर नियरली अराउंड 2 आवर्स और फिर उसके बाद हुआ कि मेरा वहां पर रहना इज नॉट अलाउड। आई हैव नो इशू, क्योंकि अलाउड नहीं तो उसमें मैं क्यों अपना दिमाग लगाऊं। जब वहां पर नहीं अकोमोडेशन अलाउड है तो कोई बात नहीं, लेकिन माई पॉइंट वाज कि जब अकोमोडेशन अलाउड ही नहीं है एंड व्हेन यू नो दैट इज अ सिंगल गर्ल और जो आप बड़े रक्षा करते हो तो आपको ये पता होना चाहिए कि आप 9:15 बजे रात में अगर उस लड़की को बोलते हो कि आई नॉट अलाउड टू स्टे हियर, देन जो रूल है वो चलो ठीक है
नाइट स्टे था तुलैल में और अब तक सब कुछ ठीक था। डे 1 को रात में 9 बजे फिर मैं दूसरे होम स्टे में आई, जो भी चीज़ है। फिर उसके बाद नेक्स्ट डे मैंने पूरा तुलैल को अच्छे से एक्सप्लोर किया, काफ़ी अच्छे से, कोई परेशानी नहीं, कोई नहीं, कुछ नहीं। अब नेक्स्ट डे जब मेरा डिपार्चर है, दैट टाइम आई गॉट टू नो, जहाँ पर होम स्टे उन्होंने मुझे बोला कि आप बड़वाब में पुलिस स्टेशन जाना और वहाँ पर आप अपनी ये बात बताना। आई सेड व्हाई? तो जो वहाँ पर जो आर्मी ऑफिशियल्स थे उनको मुझ पर शक था दैट आई मे नॉट बी एन एंटी नेशनल और किसी ड्रग्स में तो मैं नहीं इन्वॉल्व हूँ। 1 मिनट के लिए तो मेरे पैरों तले जमीन खिसक गया था, क्योंकि मैं एक बहुत ही नॉर्मल बैकग्राउंड से बिलोंग करती हूँ। मैंने ये जानने की कोशिश की कि मतलब मुझ पे ऐसा शक क्यों, मतलब क्या ऐसा लगा उनको। और मैं आपको एक बात बताऊं, माई ID सेज दैट आई एम फ्रॉम बिहार, लेकिन मेरे एसेंट में बिहारी टोन नहीं आता। उस आर्मी वाले को मैंने कहा था ऑफिस में जाकर, सर आई एम फ्रॉम बिहार एंड आई लिव इन जयपुर, बट ही डिनाइड दैट दिस गर्ल सेज शी इज नॉट फ्रॉम बिहार। आप खुद ही स्टेटमेंट भी चेंज कर देते हो किसी बंदी का। आई एम नॉट स्पीकिंग एनीथिंग अगेंस्ट एनीवन, जस्ट शेयरिंग माई एक्सपीरियंस। तो आपने वो स्टेटमेंट भी चेंज कर दिया कि बंदी बिहार की है और बोलती मैं बिहार से नहीं हूँ। मैं बिहार से हूँ एंड आई लिव इन जयपुर, आई टीच हियर। तो मेरे टोन में बिहारी एसेंट नहीं है। मैं बिहार से होकर मैं जयपुर में क्या कर रही हूँ, मेरे बोलने के अंदाज में थोड़ा कश्मीरी टच आ जाता है। मैं रिमोट विलेजेस में क्या कर रही हूँ, जस्ट इमेजिन दीज वर द पैरामीटर्स कि मैं एक एंटी नेशनल हो सकती हूँ। बट आई वॉज नॉट शॉक्ड बिकॉज ऑफ अदर वेरियस रीजंस, जो मैं यहाँ पर अभी पब्लिकली नहीं बोल सकती। लाइफ में पहली दफा मैं गई बड़वा पुलिस स्टेशन, और फिर वहां पर आप कहाँ से ट्रैवल कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, एंड देन आप कहाँ पढ़ाते हैं आप। फिर उसके बाद नहीं मैडम आप जाओ, क्लियर है, ठीक है, ये वो है। मैं सोलो ट्रैवल कर रही हूँ और आप किसी को ऐसे परेशान नहीं कर सकते हो। बेटर इसकी अगर आपको किसी पर शक है आप उसको साइबर में डाल दो, चेक कर लो, आपको उसका हिस्ट्री ऑफ आपको समझ में आ जाएगा। यहाँ पर मैं 2 बात बोलूंगी। पहला कि उनकी भी ड्यूटी इज नॉट ईजी, इट्स अ वेरी टफ ड्यूटी, ठीक है। आप किसी को ऐसे नहीं, मतलब ना, उनकी ड्यूटी उनको टफ बना देती है। बहुत सारी नॉर्मल चीज़ों को भी नॉर्मली नहीं ले सकते हो, राइट, बॉर्डर एरियाज में। बट एट द सेम टाइम व्हाट आर द पैरामीटर्स दैट यू सेट टू फाइंड समबडी सस्पिशियस। तो ये चीज़ मुझे बहुत ये लगा। तो मैं एक रिक्वेस्ट करूंगी दैट इफ यू आर अ सोलो ट्रैवलर, और फिर बाद में मुझे पता चला कि ऐसा ही कभी कभी किसी पर शक हो जाता है इनको, तो खैर जो भी उनके पैरामीटर्स हैं उन्होंने सेट किया, इफ दैट इज देयर, लुक आउट देयर जॉब। बट बीइंग अ ट्रैवलर, अ सोलो ट्रैवलर, फीमेल सोलो ट्रैवलर रादर, आई विल से कि जस्ट से अ बिग नो टू तुलैल वैली इफ यू आर ट्रैवलिंग सोलो। अगर आप ग्रुप में तो ठीक है, खामखा किसी को मौका क्यों देना कि आओ मुझे फंसाओ। तो बस इसी के साथ आज का वीडियो मैं यहाँ पर एंड करती हूँ। और एक और बात, अगर बहुतों को गाली देने की मन है तो गाली दे देना मेरे कमेंट सेक्शन में, क्योंकि मैं जब कुछ अपना एक्सपीरियंस शेयर करती हूँ आपके बहुत सारे नेगेटिव कमेंट्स भी आते हैं, बट कोई बात नहीं। बट आई डोंट माइंड बिकॉज आई थिंक वी have the right, but more than we have the right, I must share my experience while traveling, कि अगले को भी कभी किसी को प्रॉब्लम ना आए। तो जो भी आप कमेंट करोगे कोई बात नहीं। इसी के साथ साथ मैं आज का वीडियो यहाँ पर एंड करती हूँ। वीडियो बहुत लंबा हो चुका है। लव यू, थैंक यू, आपने पूरे वीडियो को वॉच किया। और अगर कुछ भी आपको क्वेरीज है, कुछ भी पूछना है, तो यहाँ पर मैं कहीं पर भी अपना इंस्टा ID मेंशन कर दूंगी, लिंक भी शेयर कर दूंगी, एंड यू कैन गेट कनेक्टेड। तो बस थैंक यू एंड लव यू।